डिस्कस करेंगे आज आरओई के बारे में। आरओई क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका क्या यूज़ होता है। आरओई की फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। आरओआई बेसिकली रिटर्न इक्विटी वो होता है जब कोई कंपनी अपने बिजनेस में शेयर होल्डर्स का फंड को यूज़ करती है और उस पे जो एक साल में जितना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जनरेट करती है वो रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। और ये नेट इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देख सकते हैं और ये शेयर होल्डर की इक्विटी हम बैलेंस शीट से ले सकते हैं। ये शेयर होल्डर की इक्विटी ये होती है जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब आईपीओ इशू करती है तो वो जो फंड कलेक्ट करती है, फंड जुटाती है शेयर होल्डर की कैपिटल के जरिए, वही शेयर होल्डर की इक्विटी होती है। उस इक्विटी को अपने फंड में बिजनेस में यूज़ करके जितना रिटर्न कमाती है वही आरओई कहलाता है। जिसे हम फॉर्मूले की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज करो एक कंपनी है, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इस तरीके से है, इक्विटी 100 करोड़ है और डेट 0 है और नेट इनकम 15 करोड़ है। तो आरओई निकालते हैं हम। आरओई होगा नेट इनकम को डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर की इक्विटी से इंटू 100। आरओई यानी कि 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आरओई यहाँ आया 15%। जैसे जैसे डेट बढ़ता चला जाएगा आरओई भी बढ़ता चलेगा। हम अगले एग्जाम्पल से अब इसे देख लेते हैं। जैसे एक हमने कंपनी बी का एग्जाम्पल लिया जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी 30 करोड़ है, डेट 70 करोड़ है, नेट इनकम 15 करोड़ है। अब आरओई निकालते हैं हम। तो इसका जो आरओआई निकालते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी। यहाँ नेट इनकम 15 करोड़ है और इक्विटी यहाँ 30 करोड़ है, तो 30 यहाँ, तो ये आरओआई आया 50%। यानी कि जिसमें डेट का रेशो इंक्रीज़ होने की वजह से आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी में 50% इंक्रीज़ होगा। इसलिए आरओई को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए हमें आरओसी को भी जानना चाहिए, यानी कि डेट के रेशो को भी जानना चाहिए, डेट कितना डेट कंपनी ने यूज़ किया है। और आरओई जो है, आरओई एक तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि कंपनी जो शेयर होल्डर की जो फंड कैपिटल यूज़ कर रही है उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है एक साल में। इससे हम इफेक्टिवली जज कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है। और कंपनी अगर कोई भी इनकम जनरेट करेगी तो उसका आरओई कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कम से कम आरओई 15% होना चाहिए। और आरओई के साथ साथ हमें किसी स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, किसी स्टॉक के एनालिसिस के लिए हमें और भी कम से कम 7 या 8 रेशो को हमें एनालाइज करना चाहिए, तभी हम बेस्ट शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं।